दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि बच्चों में अच्छा बिहेवियर लाने के लिए पेरेंट्स को अपना बिहेवियर मैनेज करना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने मुझे दिया। आई एम सो हैप्पी कि आप सभी ने बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे और रिक्वेस्ट करूंगा कि इतनी अच्छी चीजों को आप बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि हमारा समाज पूरा बदलाव की तरफ, अच्छे बदलाव की तरफ बढ़ चले। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू अदर्स सो दैट ऑल आवर चिल्ड्रन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस। आज हम बात करेंगे डिटेल में एक एक उस बिंदु के ऊपर जिसका मैनेजमेंट पेरेंट्स को करने की आवश्यकता है अपने बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है एक्सपेक्टेशंस। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कई बार बच्चे के लिए बहुत मोटिवेटिंग, बहुत इंस्पायरिंग साबित होती हैं, बट ज्यादातर टाइम वो बर्डन बन जाती हैं और बच्चे को उस बर्डन के नीचे दबा देती हैं कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चा यदि मीट नहीं कर रहा होता है तो उसको खराब लगता है, उसमें कॉम्प्लेक्सेस आने लगते हैं। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, मगर फेयर एक्सपेक्टेशन रखना जरूरी है। और यह देखना जरूरी है, बहुत हल्का सा डिफरेंस है, हेयर लाइन डिफरेंस है एक्सपेक्टेशन एंड ओवर एक्सपेक्टेशन में। एप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन और इनएप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशन, हमको देखना पड़ेगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस किस तरह की हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस देता हूं, उसको कहीं अपने घर में नोट कर लें और अपने बिहेवियर का पार्ट बनाएं। एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करने से पहले, एक्सपेक्टेशंस शेयर करने से पहले एक स्टेटमेंट जरूर याद रखें, वो है एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस द जॉय ऑफ लाइफ। आई रिपीट, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस द जॉय ऑफ लाइफ। अपेक्षा आनंद को खत्म कर देती है। हमको ऐसी अपेक्षाएं नहीं बिल्ड करनी है अपने बच्चों के ऊपर जिसके बोझ तले हमारा बच्चा दबने लगे। तो क्या किया जाए ऐसे में? ऐसे में हमको यह पता करने की जरूरत है कि मेरे बच्चे की कोर स्ट्रेंथ क्या है। कोर स्ट्रेंथ पे यदि हम फोकस करेंगे और उसी के हिसाब से एक सपोर्ट सिस्टम बच्चे के लिए हम डेवलप कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा बच्चा हमारी एक्सपेक्टेशंस के बोझ के तले नहीं दबेगा। वो वही चीज कर रहा होगा जो आप चाहते हैं, बट उसी चीज को, क्योंकि उसकी कोर स्ट्रेंथ है, उसकी खुद की थॉट प्रोसेस उसी तरह की है, इसलिए वो एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेगा। तो एक्सपेक्टेशंस को जरिया ना बनने दें बच्चे के जॉय को खत्म करने का। कई बार हम एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं और कई पेरेंट्स तो ओवर एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। कई टीचर्स भी ये गलती करते हैं जो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बच्चों से। ये आई विल कॉल इट अ क्राइम, क्योंकि बच्चे की इमोशनल जिंदगी को, उसकी इंटेलेक्चुअल जिंदगी को, उसकी स्पिरिचुअल लाइफ को ये सब चीजें प्रभावित करती हैं। तो प्लीज वॉच योर सेल्फ कि मैं जो एक्सपेक्टेशंस रख रहा हूं, क्या वो बच्चे के टैलेंट और स्किल्स के स्पेसिफिक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा है, फिजिक्स में अच्छा है, इंजीनियर बनना चाहता है, क्योंकि आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है इसलिए आपको उसमें से डॉक्टर चाहिए। बच्चे में टैलेंट इंजीनियर बनने का है या आर्किटेक्ट बनने का है या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है या कुछ और बनने का है, मगर आप उसमें डॉक्टर ढूंढते हैं सिर्फ इसलिए कि आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है। ये ओवर एक्सपेक्टेशन है। वो बच्चा कुछ कर करा के डॉक्टर यदि बन भी गया तो वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, यदि सचिन तेंदुलकर को उनके पिताजी ने डॉक्टर या इंजीनियर बनाया होता तो क्या देश को इतना बड़ा पैशनेट क्रिकेटर मिला होता?
संभव ही नहीं है। उसके पिताजी ने उसे जो उसका पैशन था उसको परस्यू करने दिया। तो आज देश के पास सचिन तेंदुलकर जैसा क्रिकेटर है, धोनी जैसा क्रिकेटर है, और भी किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लीजिए, आपको वो सब लोग सक्सेसफुल मिलेंगे जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया। आपके हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई पैशन है, प्लीज उसको आइडेंटिफाई करिए। आप नहीं कर सकते हैं तो टीचर्स की मदद लीजिए। आप वहां भी नहीं, यदि आपको सफलता मिलती, आप हम तक आइए, मेरी टीम आपको मदद करेगी कि आपके बच्चे का जो हिडन पोटेंशियल है, जिसको हम कई बार इननेट पोटेंशियल भी कहते हैं, उसको पता कर सकें। दोस्तों, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कोई एक टैलेंट लेके पैदा नहीं होता। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई अलग एक टैलेंट होता है। उन सभी को एक रास्ते पर ले जाके हम उनके टैलेंट को क्रश कर रहे होते हैं, नष्ट कर रहे होते हैं। इससे हमें बचना है। तो जैसा मैंने कहा, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूस द जॉय ऑफ लाइफ। उसी को यदि ओवर एक्सपेक्टेशंस के टर्म में देखें तो मैं कहूंगा ओवर एक्सपेक्टेशंस मेक द लाइफ हेल। बहुत नुकसान होता है बच्चे को, और वो बच्चा वो नेचुरली बन नहीं सकता जो टैलेंट उसके साथ है। यदि टैलेंट के हिसाब से उसका फील्ड सेलेक्ट नहीं हुआ तो वो जिंदगी भर परेशान रहेगा। आप अपनी छोटी सी एक्सपेक्टेशन के लिए, सिर्फ इसलिए कि आपके घर में डॉक्टर नहीं है, आपको एक डॉक्टर चाहिए, और बच्चे में टैलेंट किसी और चीज का है, तो बच्चे को फोर्स ना करें। लेट हिम चूज एंड हेल्प हिम टू चूज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल उसको छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं उसके पैशन को पहचानिए, उसकी स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसको सपोर्ट दीजिए इन द सिलेक्शन ऑफ हिज फ्यूचर। जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप प्रकृति के स्वभाव की तरीके से बच्चे के साथ चल रहे होंगे, बच्चे की नेचर के साथ चल रहे होंगे, बच्चे की कॉम्पिटेंसीज के साथ चल रहे होंगे, तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा सफल होगा। कई बार ऐसे इंस्टांसेस भी बच्चे मेरे साथ शेयर करते हैं जहां यदि पड़ोसी के बच्चे का 10 में से 9 आ गया और अपने बच्चे का 10 में से 8.5 रह गया, तो मम्मी को बड़ा फील होता है, और वो फीलिंग्स अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर निकलती हैं, और बच्चा धीरे धीरे एक ऐसी चीज का शिकार होने लगता है कि उसको लगता है मैं कुछ भी कर लूं, मम्मी खुश होने वाली नहीं है या पापा खुश होने वाले नहीं है। मार्क्स की तरफ बिल्कुल जाने की आपको जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि आपका बच्चा स्कूल में, घर में, गेम्स ग्राउंड पे या जहां भी कुछ कर रहा है, कुछ लाइफ से रिलेटेड सीख रहा है क्या। इसीलिए ये एजुकेशन बियॉन्ड बुक्स का कॉन्सेप्ट जो मैंने लागू किया है बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उसको जरूर पढ़ें और हर वीडियो को देखते हुए छोटे छोटे बदलाव आपको लाने की जरूरत है। मेरी आपको गारंटी है कि हर वीडियो में मैं आपको ऐसा सिंपल तरीका बताऊंगा जिस पे आपको कोई कॉस्ट नहीं आने वाली, जिसके लिए कोई आपको एडिशनल एफर्ट्स नहीं करने वाले। आपको सिर्फ बहुत हल्के फुल्के आसान से लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं। उसी से आपके बच्चों को स्ट्रेंथ मिलेगी और वो सफल होंगे। और मैं समझता हूं बच्चों को सफल बनाने में जो मैंने मुहिम शुरू की है उसमें आप मेरा साथ देने जा रहे हैं, और हर पल, हर कदम पर आप मुझे अपने साथ पाएंगे। इसलिए डोंट हेजिटेट, यू कैन राइट बैक टू मी, इवन इन कमेंट सेक्शन ऑल्सो यू कैन राइट। आई रीड ऑल द कमेंट्स, I will get back to you as and when there is a requirement to guide your child. So please keep in mind, don't press your child too much under your expectations. And remember, expectations reduce the joy of life. I'm sure you are going to add joy to the life of child. And certainly that joy will develop your child the way you want him to be successful in life. Wish you all the very best. Thank you for watching.